किसान हैं हमारे, किसान हैं हमारे, हैरान है विदेशी बेचारे। पॉप सिंगर रिहाना, मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, मीना हैरिस वो हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भांजी कमला हैरिस की। जी हां, इन सब का तराना है, भारत निशाना है। 7 समंदर पार, सितारों का भारत पर हमला, बेगानी शादी में फिरंगी दीवाने, जिसको लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। क्या भारत में किसानों के नाम पर विदेशी ताकतें हावी होने की कोशिश कर रही हैं? क्या किसान आंदोलन के नाम पर विदेशी साजिश कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नए ट्वीट पर हड़कंप मचा है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस ट्वीट में ग्रेटा ने किसान आंदोलन के समर्थन में होने वाली तैयारियों का जिक्र किया है, लेकिन बाद में उसे डिलीट भी कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की प्लान यानी कि साजिश की गई। अब आपको बताते हैं कि ये ग्रेटा के इस ट्वीट में है क्या। योजना के तहत 5 चरणों में दबाव बनाने की बात कही गई। लोगों से कहा गया कि ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे किसान आंदोलन के एक साथ एकजुटता प्रदर्शन करने वाली तस्वीरें ईमेल करें। आंदोलन से जुड़े फोटो और वीडियो 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्वीट पर पोस्ट करने की सलाह दी गई और भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन का तरीका भी बताया गया। ग्रेटा के इस ट्वीट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि 26 जनवरी तो चली गई, आज ग्रेटा 26 वाली बात क्यों लिखी? क्या 26 जनवरी से पहले किसानों के नाम पर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रची जा रही थी? बवाल बढ़ा तो ग्रेटा ने जल्दी ही ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसलिए माना गया कि उन्होंने गलती से एक्शन प्लान शेयर कर दिया। इसके बाद ग्रेटा पर हमला शुरू हो गया। कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि इस बेवकूफ लड़की ने लेफ्ट वालों के लिए सबसे बड़ी गलती कर दी है। भारत को अस्थिर करने के उनके इंटरनेशनल प्लान को ट्वीट कर दिया है, जो कॉन्फिडेंशियल रहा है। सब पप्पू एक ही टीम में है। जोकरों का समूह, कंगना रनौत का ट्वीट। ग्रेटा थनबर्ग ने अपना ट्वीट डिलीट करके उसकी जगह दूसरा ट्वीट किया जिसमें 26 जनवरी का प्लान हटा दिया गया। नए ट्वीट में भी लोगों से किसानों के समर्थन में ट्विटर पर साथ आने की अपील की गई। इसके अलावा यूएन से लेकर ब्रिटिश सांसदों तक को ऑनलाइन पिटीशन भेजने का प्लान बताया गया। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को विदेशियों से मिल रहे समर्थन के बारे में जब आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत से सवाल किए गए तो सुनिए आखिर राकेश टिकैत ने कहा क्या। रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा इन जैसे कलाकारों ने और मैं जगह पता कर रहा होगा, मैं उन्हें जानू कौन है विदेशी कलाकार। रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा इन जैसे कलाकारों ने और मैं जगह पता कर रहा होगा, मैं उन्हें जानू। अब सुनिए ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से।
जी अब आपको सुनाते हैं इस मसले पर रवि किशन और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का क्या कहना है। ग्रेटा का आना, ग्रेटा के ट्वीट को तुरंत डिलीट करना, लेकिन उसके डिलीट के पहले हम लोगों ने उस ट्वीट को पकड़ लिया और ट्वीट में यह लिखा था कि 25 जनवरी से भारत को कैसे जलाना है, 25 जनवरी से मूवमेंट को कैसे आग लगानी है, कि कैसे मोदी जी को ध्वस्त करना है, मोदी जी को कैसे खत्म करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप को कैसे दाग लगाना है, कलंकित करना है, वो मूवमेंट था। किसान के फोटोग्राफ्स क्या रहेंगे, कब कौन क्या ट्वीट करेगा, कौन फिर कितने देर बाद करेगा, कौन अगले दिन करेगा, 15 दिन का एक मूवमेंट का पूरा ब्यौरा उस ट्वीट में आ गया और ग्रेटा पकड़ी गई। इसकी बदनामी दुनिया में हो रही है, देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। आप अलग अलग तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बोलने की आजादी खत्म करना चाहते हैं। हमें लगता है ये सारी चीजें लोकतंत्र में ठीक नहीं। आपको चाहिए कि कानून वापस ले लो। ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ने भारत में किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया तो भारत के क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। पूर्व क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर इशारों में रिहाना और ग्रेटा को जवाब देते हुए क्या लिखा, जरा ये भी देख लीजिए। भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते। विदेशी ताकतें सिर्फ देख सकती हैं लेकिन हिस्सा नहीं ले सकती। भारत को भारतीय जानते हैं और भारत के लिए फैसला भारतीयों को ही लेना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहे। सचिन तेंदुलकर। किसानों के मुद्दे पर सचिन तेंदुलकर ने जो ट्वीट किया वो आपके सामने। जी हां, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भी मैदान में कूद पड़े। विराट कोहली ने क्या लिखा, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। इस मतभेद के समय हम सब साथ रहे। किसान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुद्दे पर दोनों दलों की सहमति से कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा, जिससे शांति आएगी और हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। विराट कोहली, भारतीय टीम के कप्तान, क्रिकेट टीम के कप्तान। जी ऐसे में कई सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, किसान के नाम पर फिरंगी ताकतें आखिर काम पर लग गई हैं। देश का किसान विदेशी आखिर क्यों है परेशान? किसान आंदोलन का झंडा विदेशी है एजेंडा। आंदोलन में विदेशी हाथ टिकैत क्यों बोले नहीं हैं? टेंशन की बात। जी आखिर इन सारे सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के पैनल के साथ। लेकिन इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर, ग्रेटा थनबर्ग पर नामजद एफआईआर नहीं। दिल्ली पुलिस 26 जनवरी की हिंसा पूर्व नियोजित थी। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंसा की साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान टूल किट मिला। टूल किट बनाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, साइबर सेल का बड़ा खुलासा। बड़े खुलासे में ग्रेटा थनबर्ग पर नामजद एफआईआर नहीं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ सियासी मेहमानों का पैनल है। देश का सवाल में सियासत से जुड़े लोग और प्रवक्ता भी हैं, तो वहीं आज बॉलीवुड से भी कुछ लोग आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ और किसानों के हक की बात को लेकर अपना झंडा लिए आगे चल रहे ऐसे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत। अंशुल जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बॉलीवुड से दो हस्तियां, मुकेश त्यागी जी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और आज वो बात रखेंगे, अपनी राय रखेंगे कि आखिर सितारों का विदेशी साजिश से क्या लेना देना, सितारों का भारत के किसान आंदोलन से क्या लेना देना, कितना जानते हैं वो भारत के किसानों की समस्याओं को। जी हां, मुकेश त्यागी जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मॉडल हंसिया नारंग हमारे साथ हैं, जो कि बॉलीवुड से ताल्लुक रखती हैं। आज सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल, दिन में खबरें आई थी ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई,
शाम होते होते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल साइबर सेल ने कह दिया, नामजद नहीं लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है, टूल किट मिला है। टूल किट का जितना मैं मतलब समझता हूं प्रेम शुक्ला जी, षड्यंत्र का पिटारा। आपको लगता है ये षड्यंत्र का पिटारा कौन और कहां से किसके कहने पर यह रचा गया और किसानों के आंदोलन को लेकर विदेशी सितारे यानी फिरंगी क्यों कूद पड़े? देखिए, इस टूल किट के षड्यंत्र के पिटारे के पकड़े जाने के पहले आपको ध्यान होगा, किसान आंदोलन के नाम पर वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा की अवमानना करने वाले एक अलगाववादी गुट विशेष के लोग थे। उन्होंने जब महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया तो भारत की तरफ से उसका उनको जो है लिखकर लिखित तौर पर अमेरिका की सरकार से कहा गया, ये इस तरह के तत्वों को कृपा करके आप नियंत्रण में रखें। उसके बाद आप इटली में, आपको ध्यान होगा, इटली के दूतावास पर खालिस्तान पोत दिया गया। में बहुत सारे लोग, आंदोलन में सारे लोग खालिस्तान से संबंधित है ऐसा आरोप कोई लगा नहीं सकता। किसानों के आंदोलन में किसान है, किसानों के संगठन है, उनकी अपनी मांगे हैं, उनसे सरकार वार्ता करे, लेकिन ऐसे तत्व भी शामिल पाए गए जो अलगाववादी नारे, शर्जील इमाम को के समर्थन में अलगाववादी नारे, अन्य अलगाववादी शक्तियों के समर्थन में अलगाववादी नारे, ये लगाते पाए गए। और कालांतर में आपने देखा उन्होंने 26 जनवरी के दिन जो स्थिति पैदा की और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस स्थिति को लेकर कैसे भारत विरोधी नैरेटिव क्रिएट करने की बड़ी योजना थी, ये दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने स्वयं उस टूल किट के पकड़े जाने के आधार पर बताया। उनमें संगठन कौन से हैं? पोएटिक जस्टिस फ्री इस तरह के जो संगठन है जो लगातार भारत विरोधी कृत्यों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे हैं, वो किसान आंदोलन की आड़ में भारत को, भारतीय लोकतंत्र को, भारत की व्यवस्था को बदनाम करने में संकट इतना है। ये जैसे कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो मियां खलीफा का ट्वीट जो है उसको बिना समझे रिट्वीट करने लगते हैं। अब उसका रिट्वीट करने का परिणाम ये होता है कि आप जो है ऐसी शक्तियों को जो न इस आंदोलन को जानती हैं, न किसानों को जानती हैं, न उनकी समस्याओं को जानती हैं, न उनके कल्याण का मार्ग जानती हैं, उनको सिर्फ अपने कल्याण का मार्ग पता है और ना ही हिंदुस्तान को तरीके से जानती हैं। प्रेम शुक्ला जी, ना ही हिंदुस्तान को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानती हैं जी। हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति से तो दूर दूर का, हिंदुस्तान अगर उनको जो है नक्शे में सर्वनामों को मिटाकर अगर ग्लोब उनके सामने रख दिया जाए जी, तो किस हिस्से में होगा इसकी जानकारी। प्रेम जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत हमारे साथ हैं। अंशुल जी से भी सवाल ले लेते हैं। अंशुल जी, प्रेम जी के अलावा दिल्ली में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के संबित पात्रा, ये लगातार आपके नेता पर आरोप लगा रहे हैं। एक आरोप नंबर 1, अंशुल अभिजीत आप हैं? अंशुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पा रहा हूं, आप बोलिए जी। आप पर, आपके नेता पर आरोप लग रहा है, एक तो विदेश जाकर साजिश रचते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ना रिहाना को पता ना राहुल गांधी को पता, लेकिन ट्वीट जरूर कर देते हैं, ये बीजेपी कह रही है। मनीष जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है और मैं इतना कहना चाहूंगा, एक वक्त एक तरफ रिहाना जी और ग्रीटा थनबर्ग का ट्वीट एक तरफ, आप जानते हैं ट्विटर का नियम क्या होता है। ट्विटर एक तरह से एक प्रजातांत्रिक एक माध्यम है, एक उसकी बुनियाद में, और आप जानते हैं कि दुनिया में जहां भी कोई भी पैदा हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर उसके पास ट्विटर हैंडल है तो अपनी बात सामने रख सकता है, व्यक्त कर सकता है, और वो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है, कोने कोने में पहुंच सकती है। लेकिन ये सरकार अगर जमहूरियत का एहतराम करती है, वो श्रद्धा रखती है जमहूरियत पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, तो उसको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? बातों पे नहीं होने चाहिए ना आपत्ति। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिहाना ने, मीना हैरिस ने, मिया खलीफा ने, ग्रेटा थनबर्ग ने जो किया वो सही किया। करने दीजिए मनीष जी, आपने उनको बोलने दिया। मेरे जी, आप भी बोलिए। आपको न्योता ही इसलिए दिया गया है कि आपको बोलना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बड़ी अजीब बात है कि एमईए का ऐसा चौंकाने वाला बयान आया कि मैं तो हैरान रह गया। आप ये जानते हैं कि ये सरकार किस प्रकार की सरकार है, कोई बोल नहीं सकता, सोचने पे
घूमने पे पाबंदी है, जेल के सलाखे दिखा दिए जाएंगे, सब कुछ एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र बन चुका है। एमईए का बयान पे तो मैं बिल्कुल चौंक गया। उन्होंने ये कहा कि भाई ये कौन होती हैं ट्वीट करने वाले, ये लोग कौन होते हैं, इनको तो ही नहीं। भाई बड़ी जी विडंबना है, इसकी विडंबना को आप पहचानिए मनीष जी। विडंबना ये कि सरकार में जो बैठे हैं यहाँ पे लोग, प्रेम जी, अंशुल अभिजीत की अगर बात समझ पाए हैं आप फिर आप बार बार ये कह रहे हैं, आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे बोलने का। अगर गुफ्तगू नहीं हो सकती आराम से तो फिर देखिए, अगर गुफ्तगू आराम से नहीं हो सकती, मुझे मौका तो दीजिए अपनी बात खत्म करने का। जी प्रेम शंकर जी की बात कोई टिप्पणी नहीं दी, उनको मैंने सुना बड़े एहतराम से। मेरी बात मैं ये कह रहा हूं कि विडंबना तो देखिए, सरकार के हर शाख पे ऐसे लोग बैठे हैं, अयोग्य हैं, नाकाबिल है, तभी तो ये देश की यह हालत है। आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आप देखिए बजट, वो बजट गरीब विरोधी बजट था। और पिछले साल आपको याद होगा कि मूडीज ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, मेरी चर्चा बजट पर नहीं है, मूडीज ने भी अपने हाथ कर दिए, क्योंकि मेरी चर्चा मेरा बहस का मुद्दा बजट नहीं है। बजट का बीत गई सो बात गई। मेरा मुद्दा आज की तारीख में फिरंगी जिस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत के लिए नैरेटिव बदलना चाहते हैं, उसको लेकर है। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं है, ये समझते हैं। जैसे अंग्रेजी हुकूमत आई ना, वो समझती थी कि हर बात पे कि यहाँ पर षड्यंत्र चल रहा है। वो पॉपुलर रिजेंटमेंट, पॉपुलर प्रोटेस्ट को पहचान नहीं पाए। आइए प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी चलना है। अंशुल जी, आपकी बात खत्म हो गई होगी तो आपके सवालों पर इनका एक रिबटल ले लेते हैं। प्रेम जी, अंशुल अभिजीत की बात को अगर मैं समझ पाया हूं और आप सुन पाए होंगे तो इनका सीधा कहना है, आपको कैसे पता कि राहुल गांधी को नहीं पता कि कृषि कानून क्या है? आपको कैसे जानकारी की रिहा नहीं जानती है कि आखिर भारत और भारत के साथ यहां पर चल रहे आंदोलन का क्या मतलब है? ये बीजेपी के नेताओं को कैसे पता चला? ऐसा अंशुल अभिजीत पूछ रहे हैं आपसे। संकट ये है कि वो सत्य को स्वीकारने की शक्ति रखते नहीं है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि क्या फिरंगी शक्तियों पर कांग्रेस की अटूट आस्था नहीं है? इनको तो अध्यक्ष ही फिरंगी चाहिए होता है। इटली के नागरिक हो तो इनकी अध्यक्षता के लिए बेस्ट क्वालिफिकेशन है। और राहुल गांधी इटली के नागरिक हैं और श्रीमती सोनिया गांधी इटली की नागरिकता का पासपोर्ट आज भी होल्ड करती है। प्रियंका वाड्रा भी जो है वो मुद्दे पे आइए ना, मनीष जी इनको बोलिए मुद्दे पे आए। आप तो मुझे प्रेम जी, अंशुल जी, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं जानता हूं आप खुद अपने आप में पत्रकार रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कहां किस बात को कैसे काटा जाए। जी हाँ, मैं समझता हूं बखूबी। अंशुल, आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, आप अपनी बात रखें तो मैं बाकी मेहमानों पर चलूं। कांग्रेस में फिरंगी निवेश है, इसलिए कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवा लेकर पाटीदार आंदोलन को प्रायोजित किया जाता है। इसलिए सीएए के आंदोलन पर कांग्रेस के नेता जाते हैं और कहते हैं इससे इस देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कांग्रेस के नेता सीएए के उस मंच पर, सीएए विरोधी प्रदर्शनों के मंच पर जाकर ये कहते हैं कि इसे और कपिल सिब्बल कहते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं, संविधान के जानकार हैं। लेकिन संविधान के जानकार संविधान की आड़ में आप जाकर भारत द्रोही नारा लगाने वालों के समर्थन में बोलते हैं। उसका परिणाम है कि अब आपकी स्थिति ये हो गई है कि विदेशियों के हाथ में इमरान खान नोबेल लायक है। कांग्रेस के जो कांग्रेस की जो चीयर लीडर ब्रिगेड है, उन पत्रकारों, बुद्धिजीवियों के हिसाब से इमरान खान जो है नोबेल लायक था। आपको तो ध्यान होगा। प्रेम जी, अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान से ही शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि भारत के खिलाफ सारी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। भारत की नीति, सरकार की नीति दमनकारी है। किसानों के आंदोलन को लेकर हमारे पड़ोसी ज्यादा चिंतित है। प्रेम जी, आऊंगा आपके पास। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, अंतरराष्ट्रीय साजिश है आंदोलन पर कीचड़ उछालने की, आपको लगता है चौधरी साहब? देखिए मनीष जी, इस देश में पहले तो दमनकारी नीतियों के माध्यम से किसानों के बिजली, पानी, इंटरनेट दी गई। उनके चारों तरफ खाई खोद करके उनको आइसोलेट किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। अपने विधायकों को भेज करके उनके ऊपर जो है तरह तरह के जो है पथराव करने का काम किया गया। यानी पहले आप मारेगा आदमी तो फिर रोने नहीं देंगे कि भाई रोया क्यों। रोया तो ठीक, लेकिन जो बाद में बाहर के लोग उसे इंटरनेट को बंद कर दो। आज वहां सांसद गए थे, उस सांसद को नहीं जाने दिया। आपकी इतनी इंटरनेशनल किरकिरी हुई है,
जो ये बात हुई है कि एक छोटा तो नहीं मैं कहूंगा, एक दूर दराज देश में जो है ये रिहाना, इसमें आज मैं ट्विटर पे देख, कलकत्ता से छपता है, उसने हेडलाइन दी है रिहाना नहीं रिहा हा, यानी आपने हा हंसी उड़वा दी है अपनी। आप खुद ट्रंप सरकार का नारा देते हैं, आप जो है म्यांमार में घटना होती है तब उसमें आप कूद पड़ते हैं, आप और तमाम घटनाएं होती हैं, पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं तो आप कूदते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो आप कूदते हैं, लेकिन आप अत्याचार करें तो किसी को नहीं बोलना चाहिए, किसी को कोई अधिकार नहीं है विश्व में बोलने का। हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ देंगे, हमें नहीं मालूम कौन रिहाना है, कौन ग्रेटा थनबर्ग है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप चौधरी साहब मैं आपको बताता हूं, चौधरी दमनकारी नीतियां क्यों अपना रही हैं? चौधरी साहब मैं आपको बताता हूं ये रिहाना कौन है। ये पॉप सिंगर हैं चौधरी साहब, और इनके 10 करोड़ फॉलोअर हैं। भारत के किसी मुद्दे पर अगर वो ट्वीट करेंगी तो वो जानती हैं उनका मकसद एक तो भारत के साथ, भारत के खिलाफ साजिश रचना कि भारत दुनिया भर में जो ताकत के रूप में उभर रहा है उसको बदनाम करना, और दूसरा अपने फॉलोअर बढ़ाना। चौधरी साहब आपको रिहाना का परिचय मिल गया, मैं आऊंगा आपके पास कुछ और सवालों के साथ। हमारे साथ शिवा रिदानी, आप एक्टर है बॉलीवुड से, मुकेश त्यागी जी और हंसिना नारंग हमारे साथ हैं। शिवा जी, इस समय आपको लगता है कि जितने अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स हैं, खासकर अमेरिका के, जो लोग ट्वीट करके ये जताना चाह रहे हैं, हमदर्दी बटोरने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है इनका होमवर्क कमजोर साबित हुआ? सर, मैं चाहूँगा कि ये जो हमारी प्रॉब्लम से, हमारी जो आंतरिक प्रॉब्लम है वो इंटरनेशनल इशू नहीं बननी चाहिए, और जो भी वो वहाँ से जो ट्वीट कर रहे हैं अपनी इंडिया की जो प्रॉब्लम्स के बारे में, वो इनको नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति भले ठप हो गई है, जो अभी कंट्री में चल रहा है वो आंतरिक प्रॉब्लम्स है, वो हमें बैठ के, गवर्नमेंट को बैठ के, ऑपोजिशन को किसी ना किसी तरह से हल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों का इसमें डिस्ट्रक्शन है, चाहे वो किसान का हो, आम आदमी का हो, मामला अपनी आर्थिक स्थिति का हो। शिवा जी, ये हमारा आंतरिक मामला है और इसमें बाहरी ताकतों को नहीं बोलना चाहिए, ये आपकी राय। मुकेश त्यागी जी, टूल किट मुकेश त्यागी जी, टूल किट यानी षड्यंत्र का पिटारा पुलिस ने साफ कर दिया है। अब आप ये बताइए, इनका इरादा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिफेम करना, बदनाम करना और अपने फॉलोअर बढ़ाना। देखिए, आपने बहुत बड़ा अच्छा तारुफ दिया था रियाना के बारे में कि वो एक जो पॉप स्टार है, बारबाडोस में पैदा हुई है, अमेरिका में उसने अपना करियर बनाया है। मैं समझता हूं कि बहुत टैलेंटेड वो सिंगर है, लेकिन आप उनका बैकग्राउंड देखिए। उन्होंने भगवत गीता को अपने नितंबों पर लिखा, तब यहाँ के हिंदुस्तान का कोई जनता नहीं बोला। जब उन्होंने फैशन शो कर रहे थे, अपने लॉन्जरी के प्रदर्शन के लिए जो गाने का चयन किया, वो हदीस के कुछ अल्फाज लेकर के उसमें पिरोए गए, तब इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो इस प्रकार से उन्होंने इतने विवादित कार्यक्रम किए हुए हैं, अगर मैं आपको गिनाने लगूं तो ये शायद कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। तो ये तो उनकी शख्सियत है। सेक्स वर्कर भी बहुत पैसा कमा लेती है, पॉर्न स्टार भी बहुत कमा लेती है, लेकिन क्या वो गरिमा पूर्वक है? और यहाँ पर आप भेड़ चाल देखिए, किस प्रकार से उसका एक प्रकार का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। अरे रियाना ने ट्वीट कर दिया, अरे किसान मोर्चे के ऊपर, अरे क्या बात कर रही है। कैपिटल हिल में जो ये अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन है, फर्स्ट अमेंडमेंट के जो ट्रंप के ट्विटर और फेसबुक ने अकाउंट सस्पेंड किए, तो क्या अगर देश ने गलती की, अगर उनके यहाँ पर इंटरनेट सस्पेंड किए, आप तिरंगे झंडा लेकर को हटा करके लाल किले के उस पर आप अपना झंडा फैला रहे हैं, ये कहाँ शर्मसार है। अब आप कह रहे हैं कि ये देश की धूमिल हो रही है। अरे धूमिल तो आप लोग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे जुगनू बैठे हैं महफिल में आ जाए, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये तो उसी प्रकार से देखिए मनीष जी, ये तो वो है कि बिल्कुल तुझे पैसा मिलेगा, 3.5 करोड़ रुपए, उनको ये नहीं पता फार्मर बिल की ABCD क्या होती है। जी हाँ मुकेश जी उनको नहीं पता। बीजेपी भी यही कह रही है, ना तो वो हिंदुस्तान की तासीर जानते हैं ना आंदोलन की। हमारे साथ मॉडल हंसिया नारंग है। हंसिया जी, आपको लगता है ये ट्वीट जो है ये भारत विरोधी है
और भारत विरोधी है, तो आपको लगता है ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? जी, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये जो है ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, क्योंकि अगर हम इंसानियत की बात करें, मानवता का बात करें, तो रिहाना ने उस तौर पर उसको ट्वीट किया है। और 18 साल की जो ग्रेटा है, जो एक टीनेजर है, जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी उसी तरीके से किया है। क्योंकि किसान जो है वो अन्नदाता है, वो पूरे भारत को और हंसिया जी, एक्सपोर्ट भी हंसिया किया जी, जाता आपको है एक यहाँ। सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा, आपने ग्रेटा की बात की, ग्रेटा थनबर्ग की, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, वो भारत की हवा को जहरीली करने का प्लान कर रही थी। आपको नहीं लगता कि ये भारत विरोधी है, हंसिया जी? जी, ये तो ये देखा जाए कि इसमें हो सकता है कि इनका ये जो ट्वीट है ये किसानों के साथ है, मगर उनका उसमें अपना कुछ फायदा होगा जो ये जहरीली करना चाह रहे हैं। बट अगर एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो हमारे जो किसान हैं, जो 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जो बैठे हुए हैं, उसका आंतरिक जो हमारा मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो तभी ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हर कोई अपनी उसमें सेकना चाह रहा है। हर कोई मनीष जी, वो तो अपनी नीट एग्जामिनेशन पे भी ट्वीट कर चुके हैं। जो हमारे यहाँ का एग्जाम हुआ है नीट, उस पर भी ये टीका टिप्पणी कर चुकी हैं। हिंदुस्तान को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट वो सबसे ज्यादा है, कार्बन फुटप्रिंट इंडिया में चाइना और अमेरिका में सबसे ज्यादा है। तो ये तो इनकी पर्यावरण शक्ति है। तो जिस प्रकार से मुझे तो लग रहा है बिल्कुल डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी है, ये इंपोर्ट किया जा रहा है पूरा यहाँ पर रेवोल्यूशन, जो कि हमारे जयचंद लोग मिलकर के एक क्लब बना मुकेश जी, आपके जवाब पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कुछ कहना चाहते हैं। चौधरी साहब एक छोटा जवाब, फिर मैं सुर्खियों के लिए जाऊंगा, उसके बाद फिर देश के सवाल पर लौटेंगे। चौधरी साहब, देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ देंगे, लेकिन किसी भी विदेश की किसी महिला को इस तरीके से कहना उचित नहीं है। आज इंडियन एक्सप्रेस में पूरा इसका परिचय छपा है। इसमें बताया गया है कि ये जो कह रहे हैं कि पैसा लेके ट्वीट करिए, इसका 600 मिलियन का वर्थ है, लगभग 4,500 करोड़ रुपया, और करोड़ों रुपया ये सुन लीजिए। आपको पूरी जानकारी आपके बीच में बोले हम, आपके बीच में, लेकिन आप बाद में बोलिए, मुकेश जी, आपसे निवेदन है, हम जिस फॉर्मेट पर बहस कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति एक बार में ही कहे तो दर्शक सुन पाएंगे। जी चौधरी साहब, ये कल्चरल फिलेंथ्रोपिक ह्यूमैनिटेरियन चैरिटीज के लिए पैसा डोनेट करती है, बच्चों की एजुकेशन के लिए 60 देशों में पैसा डोनेट करती है, ये जो है तरह तरह के अस्पतालों के लिए पैसा डोनेट करती है। और 2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटेरियन ईयर अवार्ड भी इनको मिला है, जो कि आपके कैलाश सत्यार्थी को मिला था, तब आप बड़े खुश हुए थे। आपके मलाला यूसुफजई को भी, जो नोबेल प्राइज विनर है, उनको मिला है, ऑन सांग सुकी को मिला है। तो की जो है एक वो है, आप इस तरीके से हल्के में ना लें। और 100 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा इसके फॉलोवर हैं। आपने सारे जो लगाए थे, किसानों के लिए कुछ भेजा है? बैठे यार, इसमें इन्होंने जो पीड़ा आपने कष्ट दिया है, जो टॉयलेट तक के लिए 10-10 किलोमीटर का चक्कर काट के महिलाएं वहां जा रही हैं, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, बिजली पानी सब चारों तरफ खाई खोद दी। ये क्या तरीका है आपका? ये डेमोक्रेसी क्या चीज है? चौधरी साहब मुकेश त्यागी जी, प्रेम शुक्ला, शिवानी जी, हंसिना नारंग और अंशुल अभिजीत, मेरे तभी ये कह रहे हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ कहेंगे तो आपको पता है आपका रास्ता कहां जाएगा। देखिए, पिछले 6 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में दायर करके स्वयं को झूठा सिद्ध करने वाले लोग भी क्या सरकार विरोधी बयान के कारण जेल गए हैं? वो अपने भ्रष्टाचार के मामलों के कारण बेल पे हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार में निष्ठा रखने वाली, विश्वास रखने वाली और उसको शब्दशः पालन करने वाली सरकार है। आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर झूठ बोलते हैं, उसको कोट करके। आप सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना आज भी एक चैनल बैठा था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछकर एक कमेटी बना दी थी किसानों के लिए। अब इस तरह झूठी बातें करना आपका, और उन झूठी बातों के बाद आपको न्यायपालिका पर विश्वास न रखने देना, सरकार पर तो कार्यपालिका पर है ही नहीं, विधायिका पर विश्वास न रखना, लोकतंत्र में ही विश्वास न रखना, और जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास न रखकर भारत विरोधी गतिविधियों को
वैश्विक स्तर पर संचालित करते हो, उनको कांधे पर बिठा कर नाचना, उसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा? पूरा देश भली बात जान रहा है, देश भली बात पहचानता है कि जब चीन के खिलाफ डोकलाम में हमारी सेना आंखों से आंखें मिलाकर खड़ी होती है, तो चोरी चोरी चुपके चुपके उसके शरण में जाकर चीनी हिंदी भाई भाई, हम तो साहब आपके जो है अपॉइंटेड एग्रीमेंट किए हुए लोग हैं, इस तरह की हरकतें कौन करता है? प्रेम जी, मेरा मुद्दा केवल फिरंगियों का किसान आंदोलन को लेकर हस्तक्षेप को है। हमारा मुद्दा इंटरनेशनल अफेयर नहीं है। प्रेम जी, आज अंशुल अभिजीत से सवाल ले लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गतिविधियां हो, प्रेम जी, अंशुल अभिजीत, अंशुल आपको ये जानकारी होगी कि प्रेम शुक्ला भी एक पत्रकार हैं और आप खुद भी एक पत्रकार। प्रेम शुक्ला ने जो बात कही है कि आप लोग अंतरराष्ट्रीय साजिश करते हैं, जी हाँ, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, ये जाकर अलग अलग देशों में मिलकर साजिश करते हैं भारत के खिलाफ। मनीष जी, ऐसा लग रहा है सरकार जो है आजकल बिल्कुल एक तरह से असमंजस में है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हंसिया जी ने कुछ बोला था, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने ये कहा था कि भाई यहाँ पर जो तस्वीरें विदेश में जा रही हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच पे जो तस्वीरें जा रही हैं, दिल्ली के बारे में, किसान की पीड़ा, उनका दर्द, फिर ऐसी तस्वीरें जिससे लग रहा है कि यहाँ पर संग्राम होने जा रहा है, रोडों पे कील गाड़ी गई हो या फिर तारबंदी हो, बैरिकेड्स लगाए गए हो, फौज मौजूद हो, तो क्या जो ये तस्वीरें जा रही हैं, जो नाजरीन हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे? अपनी संवेदनशीलता क्या व्यक्त नहीं करेंगे? और अगर कर रहे हैं तो इसमें कौन ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र बन गया? क्या मजाक वाली बात है? बिल्कुल ये फिरंगियों की बात कर रहे हैं ना आप, फिरंगियों, मनीष जी, आप फिरंगियों की बात कर रहे हैं ना। अंग्रेज भी यहाँ पर थे, हमारे ऊपर एक फिरंगियों का राज था, वो भी ये समझते थे कि सब कुछ कंस्पिरेसी है। यहाँ पर तो आंदोलन हो ही नहीं रहा है, लोकल प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा है। 1857 का युद्ध भी एक वहां भी कंस्पिरेसी था, सब चीज को उन्होंने कंस्पिरेसी बना दिया और उसी का आईना आप इस सरकार में देख रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डरे हुए हैं। अंशुल जी, मैंने आपसे पहले भी कहा मेरी डिबेट बजट पर नहीं, इतिहास पर नहीं, ठीक है। आज चौरी चौरा कांड को लेकर जो आज कार्यक्रम हुआ उसको लेकर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरे डिबेट का ये मुद्दा नहीं है। मैं जो आपसे आग्रह कर रहा हूं, हमें डिबेट के आसपास ही रहना है और उसी पर बात करनी है। अंशुल, मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ चौधरी साहब है। मनीष जी, 10 सेकंड में एक बात जी, आप अपनी बात करें जी। मैं 10 सेकंड में एक बार, एक और विडंबना है, क्योंकि यहाँ पर जो हैशटैग एबीए का है उसमें लिखा गया था कि इंडिया टुगेदर या ऐसे ही कुछ हैशटैग है, जो जितने भी यहाँ पर हमारे कलाकार हैं उन्होंने दोबारा बहुत सारी उपलब्धियां हैं, मैं उनका बहुत आदर करूंगा, उनके बारे में नहीं कहूंगा, पर इंडिया टुगेदर 7 साल में चौधरी साहब से अंशुल चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से सवाल ले लेते हैं। चौधरी साहब, बाइडेन सरकार ने भारत के नए कृषि कानून की तारीफ की है, समर्थन किया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है, कोई समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम अपनी चीज देख करके या हमारा जो भी मुद्दा है उसके अनुसार चलेंगे, पहली बात तो है ये। दूसरा, जो ये अत्याचार वाली दमनकारी नीतियां हैं उसके बारे में मुझे एक दोहा याद आ रहा है, जो तोकू कांटा बोए तो तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। ये जो तुमने हमारे सामने कीलें बोई है, ये गांव बोर्ड लगने शुरू हो गए कि भाजपा वालों यहाँ आकर के गांव में ना घुसे, और यही आपके सामने चुनाव के टाइम जब आप वोट मांगने आओगे तो त्रिशूल के रूप में आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो मुझे चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चौधरी साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये गारंटी देंगे कि चक्का जाम में वो नहीं होगा जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुआ था? इसके बारे में तो स्पष्ट कर दिया गया है। हम तो उल्टे जो जाम में लोग, एक तो 3 घंटे का जाम किया गया है ताकि पीक आवर्स में कोई व्यक्ति ना फंसे, 12 से 3 बजे के बीच। दूसरा, हमने खुद कहा है कि जहां जहां हमारे जाम होंगे उसके साथ साथ हम अपनी जो है पानी की सुविधा और उस तरह की सुविधा रखेंगे, ताकि और उन लोगों को रोक के बताएंगे हम कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारा बिजली पानी सब कुछ काट दिया गया है। तो हम कम से कम अपने नागरिकों के, और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं हाथ जोड़ करके, हम वहां अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, जी हाँ, जा रहे थे, इन्होंने हमें वहां रोका है। चौधरी साहब, हम सब उम्मीद करते हैं कि चक्का जाम लोकतंत्र में आंदोलन करने का हक तो है, लेकिन शांतिपूर्ण हो, क्योंकि 26 जनवरी की तस्वीर जब आंखों के सामने आती है
तो सिहरन पैदा होती है। जी हाँ चौधरी साहब, आऊंगा आपके पास। मुकेश त्यागी जी, स्वरा भास्कर तारीफ करती है सारे ट्वीट्स की, जितने अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट्स आ रहे हैं स्वरा भास्कर तारीफ करती है, कंगना आलोचना करती है, बॉलीवुड भी बटा हुआ है। मनीष जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बॉलीवुड बहुत फ्रैक्चर्ड है, बटा हुआ है, लेकिन इस मामले में मैं आपको बता दूं प्रिडोमिनेंट नैरेटिव जो है बॉलीवुड पूरी कंडेम कर रही है रियाना का, ग्रेटा का, और ये जो और बहुत सारे फॉरेनर्स हैं उनका तमाम का कंडेमिनेशन किया है। अक्षय कुमार ने किया है, अजय देवगन ने किया है, सचिन तेंदुलकर ने किया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको कंडेम कर रहे हैं। तो इस बार सिवाय ऋचा शर्मा और स्वरा भास्कर को छोड़ के जो अखबार वो बहुत बुरी तरह से भ्रमित हैं या उनके पीछे एक प्रकार की कोई षड्यंत्रकारी शक्ति उन पर प्रभाव डाल रही है, हमेशा देश को कमजोर करने के वक्तव्य वो देती रही हैं। जब सीए फेल हो गया तो फ्रस्ट्रेट हो गई, 370 को एब्रोगेशन हो गया, ये लगातार एक देश को विघटन करने के एजेंट्स हैं जो कि बाहर से तार इनके जुड़े हुए हैं। ये एक समग्र का तो पुलिस को जांच करनी चाहिए, इनके तार जुड़े हैं मुकेश जी, तो पुलिस को जांच करनी चाहिए। स्टॉर्म लाने की बात हो रही है, ये पूरा प्रायोजित स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, इसके पीछे जी हंसिया नारंग, मुकेश जी हंसिया नारंग हमारे साथ हैं। हंसिया जी बिन मांगे सुझाव दे रहे हैं, हमारे मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में जिस तरह से दमनकारी नीतियां हैं वो जानते क्या है, जिस तरह से सुझाव दे रहे हैं, और सुझाव मांगे नहीं गए। बिल्कुल सुझाव तो मांगे नहीं गए, और उनकी जो अभी पूरी जो जानकारी है जो कृषि कानून के लिए वो इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। मगर जो हमारे जो अगर देश में ही अगर घर में ही इन मुद्दों का निपटारा अगर हो जाता तो कोई और बाहर वाला नहीं रखता। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो हमारे घर का जो हमारे भारत का कृषि है उसी को अगर कानून अगर उसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो और हम क्या बात कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। तो मैं ये चाहूंगी कि जरूर इसमें जो चक्काजाम हो रहा है वो बड़ी सुचारू रूप से बड़ी शांतिपूर्वक हो और किसानों के मुद्दे को सुना जाए, उसको समझा जाए, और ताकि इसमें बाहर वाले आकर हमारे घरों के मुद्दे को ना सुलझा सके। जी लेकिन यहाँ पे भारत के ही कुछ लोग हैं जो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। हंसिया जी, भारत के ही अपने लोग कुछ ऐसे हैं जो उनके ट्वीट को रिट्वीट कर कर ये कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे रिट्वीट्स हो, लाइक्स हो। तो आपको नहीं लगता कि एक साजिश है केवल भारत निशाना बनाकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाना? जी साजिश तो हर कोई तो करेगा ही। जब ब्रिटिशर्स भी जब इंडिया में आए थे तो किसानों पर ही। जी हाँ हंसिया जी, हंसिया नारंग, मुकेश त्यागी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, प्रेम शुक्ला जी और अंशुल अभिजीत, आप लोग देश के सवाल के कार्यक्रम में आए, आपने अपनी राय और बात रखी। जी हाँ, जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ गौर से सुनिएगा, भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, विदेशी नचनहारों के ट्वीट से ये कमजोर नहीं हो सकता। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।